हाँ बेटा, अब सामने देखो, ये रिएक्शन हमने बनाने को दी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। PCl3, तो ये भी कितना लेना है आपको, 3। तो क्या बन गया, CH3 CH2 दोनों आ गए, यहां से Cl प्लस H3PO3। ओके, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए, नंबर कौन सा डलेगा, चौथा नंबर, थायोनिल क्लोराइड के साथ। नंबर 4, थायोनिल क्लोराइड, इसका सूत्र होता है SOCl2। क्या सूत्र होता है, SOCl2, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। अब देखना बेटा इसका पैटर्न, दो मैंने सिखाए पैटर्न, अभी आप अपने आप बना दोगे, इजी वे होता है, कोई जितना टफ नहीं होता। तो थायोनिल क्लोराइड में क्या होगा, आपने लिया ROH ले लिया, किससे रिएक्शन करोगे, SOCl2, तो SOCl और एक ये Cl बन गया। अब दिख रहा है आपको प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, अपने आप दिखाना। तो ये कब आएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। अब सीधा दिख रहा है, ये तो गया HCl, ये गया RCl और ये हो गया SO2, हो गया ना। तो इस तरह से रिएक्शन चलती है आपकी। और ये रिएक्शन जो आपकी होती है, ये होती है पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन। ओके, अब इसमें जो बन रहा है आपका ROH प्लस SO2 प्लस HCl बन गया ना। अब समझ में आया, ठीक है ना। अब SOCl2, ये ध्यान रखना पड़ेगा, SOCl2, हाँ जी, ओ सॉरी, RCl, यहां फॉर्मेशन होगा RCl का, ठीक है। RCl SO2 HCl पिरिडीन की उपस्थिति में होता है। यहां पर SO2 जो बनता है गैसीय अवस्था में होता है और HCl भी गैसीय अवस्था में होता है। इसलिए RX बनाने की सबसे अच्छी विधि है ये। क्यों, इसमें केवल RCl आपको हेलो एल्केन प्राप्त होता है, दोनों गैस अवस्था में होने के कारण बाहर चले जाते हैं, ठीक है। देखो इसको, देखो बेटा, क्या, हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, CH3 CH2OH ले लिया। अब रिएक्शन किससे करोगे, SOCl2 से। किससे करोगे, वही SOCl2 से। तो SOCl2 में एक Cl किस कौन लेके जाता है, H, और एक ही लेके जाएगा। अब चाहे इसी तरह से आप इसको बना सकते हो कि SOCl2 बन गया ना, Cl2। अब किसकी उपस्थिति में होता है ये, पिरिडीन की उपस्थिति में होता है। पिरिडीन एक क्षार होता है बेस, तो उसकी उपस्थिति में होता है। अब अभिक्रिया पूरी करो, बेटा हर कैटलिस्ट एक निश्चित अभिकारक या उसके लिए काम करता है। यदि कैटलिस्ट बदलते हो तो अभिक्रिया बदल जाती है। जैसे मैं आपको बात करूं, बेटा हमें बनाना है हेलो एल्केन, ऐसे कैसे बदलते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना है वही तो बनेगा। अब ऐसे आपको कहते इधर बेटा देख, आप वो एग्रीकल्चर जेट ICU की तैयारी करने के आते हो, अभी आपको फिजिक्स पढ़ा दें कि पढ़ा दो, फिर क्या हो बेटा, जो एम जो उद्देश्य होता है ना, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा दें आप उठ के चल दोगे। तो वही कहानी है, हम क्या सीख रहे हैं, हेलो एल्केन का निर्माण। तो हेलो एल्केन का निर्माण ही सीखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर कोई भी कैटलिस्ट लगा दो कुछ भी बना दो, वैसे नहीं होता। लुकास अभिकर्मक ZnCl2 कहाँ काम में लिया, ROH प्लस HCl के साथ लिया ना, तो वो उसके लिए काम करेगा। अब आप कहोगे सर लुकास अभिकर्मक को यहां लगा दो, तो कैसे लगा दें, समझ में आया, ठीक है। बनाओ इसको, बना लिया।
क्या बना, CH3CH2Cl प्लस, और दोनों किस में, ये एरो जो दिखा रहा है ना, ये गैस अवस्था दिखाता है, और जो एरो डाउनवर्ड से होगा, नीचे की तरफ होता है, वो दिखाता है अवक्षेप, कि अभिक्रिया के अंदर कोई अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अवक्षेप का मतलब एक गाढ़ा सा सब्सटेंस, सेमी सॉलिड, अर्ध सॉलिड, ठीक है। जैसे दूध फट जाता है ना, उसी तरह से कोई सब्सटेंस अगर नीचे बचता है उसे कहते हैं अवक्षेप, और अवक्षेप को दिखाने के लिए तीर लगाया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इनका आप ध्यान रखना थोड़ा सा। लिख लिया, एक लाइन लिखो इसमें, यह अल्कोहल बनाने की, लिखो, यह हेलोएल्किन बनाने की, हाँ, यह हेलोएल्किन बनाने की, यह हेलोएल्किन बनाने की, बेटा क्यों लाइन लिख लो, फिर आप नोट कर लेना, मिटाएंगे नहीं। यह हेलोएल्किन बनाने की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, यह हेलोएल्किन बनाने की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक है। लाइन चेंज, डैश लगाना, लाइन चेंज, हाँ। इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा RBR, इस तरह से लिखना है, RBR तथा RI, RBR तथा RI नहीं बनाए जा सकते, RBR तथा RI नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि SOBR2, क्योंकि सामने देखना, क्योंकि SOBR2 तथा SOI2 तथा SOI2 अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। थायरॉइड में अस्थायी होते, बनते ही नहीं है ये। अभी यहां पर अस्थायी यौगिक होता है, देखो इधर एक बार सभी, बेटा थायोनिल क्लोराइड बन रहा है, इसका हो जाएगा थायोनिल ब्रोमाइड, थायोनिल आयोडाइड। देखो इधर ये स्थायी है, तो इसको पात्र में लेकर अभिक्रिया की जा सकती है, पात्र में लेकर अभिक्रिया की जा सकती है, लेकिन ये तो अस्थायी होते हैं, आप कैसे लोगे, कैसे अभिक्रिया करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो एक और, हाँ बेटा एक और लिखो, रेड फास्फोरस नंबर 5वां, हाँ, लाल फास्फोरस तथा H2 की अभिक्रिया, हाँ, 5वां नंबर, लाल फास्फोरस तथा H2, लाल फास्फोरस तथा H2 किस पे रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल पे, किस पे करेंगे, अल्कोहल पे। ये लास्ट है, ठीक है। हाँ बेटा, X2 मतलब हेलोजन, F2Cl2 Br2 I2 ये सब हेलोजन होते हैं, ठीक है। अब देखो सामने रिएक्शन पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इधर रिएक्शन मैंने पढ़ा दी है। अब आप देखना कब पढ़ाई इसको, कि ये हमने लिया ROH, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, X2 के स्थान पे ले रहे हैं हम Cl2, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। समझना, प्रोडक्ट क्या बनेगा अभी देखते हम, ठीक है ना। बनेगा क्या, वो तो कंफर्म है कि RCl बनेगा, Cl यहां से आएगा और RCl बनेगा, आपको दिख रहा है, लेकिन बना कैसे वो देखिए बेटा। पहले क्या होगा, रेड फास्फोरस का सूत्र होता है P4, रेड फास्फोरस का सूत्र होता है P4, और ये किससे अभिक्रिया करेगा, Cl2 से। तरीका समझना, रिएक्शन अपने आप बता दो कि हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, अपने आप बनेगा। फास्फोरस की रिएक्शन Cl से करोगे, फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 3, फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, और Cl की कितनी होती है, -1 होती है। क्रॉस करना समझते हो ना,
इसकी संयोजकता यहाँ जाएगी और इसकी कहाँ जाएगी, तो क्या बनेगा PCl3। Cl की एक तो आ गई इधर और P की 3 कहाँ चले गई, इधर चले गई। समझ रहे हो ना। अब P कितना आपके पास 4 है, 4 है ना, PCl3 बन गया। अब P कितना है 4 है, तो अभिक्रिया तो बैलेंस करेंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। Cl कितना बन गया 4 तिया 12, तो कितना करना है 6 लगा देंगे। अब देखो क्या बन गया PCl3। अब अटैक कौन करेगा, अटैक कौन करेगा, ROH पे PCl3 अटैक करेगा। समझ में आया। देखो वापस देखिए, ROH रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। ये तो ये यहां से लिया बेटा, लाल फास्फोरस तथा H2, H2 मतलब हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हमने Cl2 मान लिया, मान लिया Cl2। अब ये Cl2 डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता अभी यहाँ पर, ठीक है ना, ये Cl2 डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। आप Br2 मान सकते हो और I2 मान सकते हो, इसके अलावा कोई और हैलोजन होते ही नहीं है। ठीक है, हैलोजन कितने होते हैं 4। फ्लोरीन की रिएक्शन हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फ्लोरीन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं कर सकते फ्लोरीन की रिएक्शन को। ठीक है, बहुत विस्फोटक रिएक्शन होती है, पहला। दूसरा कौन सा आ गया, क्लोरीन, क्लोरीन का मैं पढ़ा रहा हूं, और ब्रोमीन की भी करेंगे और आयोडीन की भी करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आप सोचो सर इसके कुछ भी मान ले, ऐसा नहीं होता। क्लियर कह दिया, H2 मतलब हैलोजन ही आप काम में लोगे, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। तो अब हैलोजन डायरेक्ट अल्कोहल पर अटैक नहीं कर सकता, हैलोजन डायरेक्ट अल्कोहल पर अटैक नहीं कर सकता, तो इसको ये क्या होगा, पहले अभिक्रिया कहाँ करेगा, रेड फास्फोरस से। रेड फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P4 होता है। अब P किससे, और Cl की वैलेंसी 1 और इसकी 3 क्रॉस करते हैं ना, तो 3 तो कहाँ चलेगी Cl पे, और उसकी 1 आ गई, PCl3 बन गया। अब PCl3 जो बना, अब ये PCl3 कहाँ पे क्या करेगा, ROH पे, मतलब इन दोनों ने अभिक्रिया कर ली, PCl3 बन गया। अब आपको पता है जब PCl3 ROH पे अभिक्रिया करेगा तो क्या देता है, H3PO3, पता है ना, और साथ में क्या देगा, RCl। समझ में आया, ये तो रिएक्शन थी। हाँ थोड़ा थोड़ा बैठा, चलो थोड़ा थोड़ा बैठा, तो चलो देखो इधर देखो, हाँ इधर इधर इधर, ये आ गया क्या, ये नहीं आया, एक मिनट, इसमें क्या प्रॉब्लम दे रखा है, इसने लाल फास्फोरस दे रखा है ना, तो मैंने सूत्र लिख दिया, क्या दे रखा है, तो H2 लिख दिया। अब दोनों की अभिक्रिया, इसकी वैलेंसी 3 और इसकी 1 क्रॉस करते हैं, बताइए तो 3 तो कहाँ आएगी, Cl के नीचे, और 1 कहाँ जाएगी, बताया नहीं तो ये क्रॉस किया अपने, तो PCl3 बनाएगा, ये PCl3 क्रॉस करना नहीं सीखा आपने, किसकी, फास्फोरस की। बेटा एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, अब ये कैसे बताया आपने, AlCl3 बनेगा। अब ये Cl3 क्यों लगाया, यहाँ तो एक ही है, हाँ एक मिनट, Cl एक ही तो है ना, 3 क्यों लगाया, एल्यूमिनियम +3 में है, आ गई समझ में, +3, तो 3 तो जाएगी यहाँ पे और इसकी -1 आएगी यहाँ पे, 1 आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, और आपको आवर्त सारणी पढ़ा दी है, उसके बाद संयोजकता नहीं जानते थे। हाँ अब इधर, अब आ गया, अब देखो इधर आगे, बेटा आ गया, तो आ गया ना। अब किस पे रिएक्शन करनी है, ROH पे। अब बन गया क्या, दोनों ने अभिक्रिया करके क्या बनाया, PCl3 बनाया ना। अब क्या बन रहा है देख लो, RCl + H3, ये 3 और ये 3, अभी पढ़ाइए रिएक्शन, अब बन गई ना, अब समझ में आ गई। अगर मैं Cl के प्लेस पे Br लेता हूं तो क्या बनेगा, RBr, क्या बनेगा, और प्रोडक्ट आपका ये रहेगा, और I लिया तो
RI, बनाओ इसको। मतलब ऐसे समझ में आते अब ये बेटा ये नियम होता है यौगिक बनाने का। सही में बेटा पूरे पक्के एग्रीकल्चर के हो तुम। नहीं अब तो शक नहीं है, अब था जो भी अब खत्म हो गया। नहीं बेटा इतना तो हम हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो वो एक बार में कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसको 11th में हमें पढ़ाया था। हाँ अभी आएगी नहीं आया समझ में? अगला आप करोगे इसके बाद, नेक्स्ट रिएक्शन आप करोगे इसके बाद। नहीं इसको हटा नहीं रहे। देखो बच्चे, हाँ इधर इधर आगे रेड फास्फोरस क्या ले लिया, Br2। पहले दोनों भी क्या करेंगे, P4 प्लस Br2, इसकी वैलेंसी 3 और इसकी 1, क्या बन गया PBr3। बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे 4, यहाँ कितना हो गया 6। अब रेड फास्फोरस ROH प्लस, एक मिनट, ROH प्लस PBr3, वही तो आया अपना। Cl के प्लेस पे कौन आ गया, अब अपने देखो Cl के प्लेस पे कौन आ गया Br। अब क्या बनेगा वही Br कितने 3, तो R भी कितने लोगे 3, दिया 3, तो क्या बना R Br। हाँ जी एक मिनट वेट वेट सर आगे इसलिए वेट करो, तो ये 3 लग जाएगा और ये क्या बनेगा H3PO3। अब आई ना। और सेम रिएक्शन आप एक खुद करोगे, आयोडीन की खुद करोगे आप, ठीक है। आयोडीन की रिएक्शन सेल्फ करनी है,